कामयार के एक्सीडेंट के बाद अगरचा उसकी जान बच चुकी है, मगर वो अब भी हॉस्पिटल के बस्तर से बंधा हुआ है, जहां जिस्मानी जख्मों के साथ साथ उसके दिल के जख्म भी ताज़ा हैं। उसकी दादी रोज उसके पास बैठकर उसे हौसला देने और समझाने की कोशिश करती हैं, मगर कामयार की जिद और टूटा हुआ दिल किसी बात को मानने पर तैयार नहीं। वो साफ लफ्जों में कह देता है कि अब ना तो वो कभी आयरा के पास जाएगा, ना उसका नाम अपने सामने सुनना चाहता है और ना ही उससे शादी करने का कोई इरादा रखता है। दादी, जो उम्र और तजर्बे की पख्तगी रखती हैं, नरमी से उसे समझाती हैं कि आयरा एक अच्छी लड़की है, सच्ची है और उसके दिल में तुम पहले ही जगह बना चुके हो। वो कहती हैं कि अगर तुम आयरा के दिल में ना बसते होते तो मैं खुद कभी इस शादी के हक में ना होती, मगर हकीकत ये है कि तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगियों में बहुत आगे आ चुके हो। दादी के मुताबिक मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को समझने और माफ करने का नाम भी है। लेकिन कामयार का दिल इस वक्त इतना जख्मी है कि वो उन बातों को सुनने के बावजूद कबूल नहीं कर पा रहा। उसके जहन में वो सब कुछ घूम रहा है जो उसके साथ हुआ, वो टूटी हुई शादी, वो एतमाद की कमी और वो लम्हे जिन्होंने उसके यकीन को चकनाचूर कर दिया। उसके दिल में एक तरफ आयरा के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है, मगर दूसरी तरफ इस मोहब्बत ने ही उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि जिस पर उसने भरोसा किया उसी ने उसके जख्म गहरे किए। उसी कशमकश में वो दादी की हर बात को रद्द कर देता है और कहता है कि अब वो मजीद किसी रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता। दादी बार बार यही समझाती हैं कि जिंदगी में कुछ फैसले दिल से नहीं बल्कि हौसले से किए जाते हैं, मगर कामयार का हौसला उस वक्त उसके टूटे हुए आतमाद के नीचे दब चुका है। उसकी खामोश आंखें और तल्ख लहजा इस बात की गवाही देते हैं कि वो अंदर से कितना बिखर चुका है और शायद उसीलिए वो आयरा से दूर रहने में ही अपनी बका समझ रहा है। दूसरी तरफ आयरा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो शदीद परेशानी और जहनी कशमकश का शिकार हो चुकी है। उसे अब तमाम हकीकतें मालूम हो चुकी हैं कि कामयार दरअसल एक अच्छा लड़का है। उसकी नीयत कभी खराब नहीं थी और जो कुछ हुआ वो गलत फहमियों और आतमाद की कमी का नतीजा था। मगर ये सच भी अपनी जगह मौजूद है कि उसी आदम आतमाद ने कामयार के दिल को बड़ी तरह तोड़ दिया है। आयरा खुद को इस टूट फूट का जिम्मेदार समझती है। उसे एहसासी जर्म अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। वो सोचती है कि क्या उसे ऐसे शख्स को कबूल करना चाहिए जिसका दिल उसकी वजह से जख्मी हुआ, या फिर खुद को पीछे हटा लेना ही बेहतर है। उसकी परेशानी का असर उसके वालिदैन पर भी पड़ रहा है, जो इस पूरे मामले से थक चुके हैं। घर का माहौल बोझल हो चुका है। हर बात एक नई बहस को जन्म देती है और हर फैसला मजीद सवालात खड़े कर देता है। आयरा के वालिद उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस रास्ते पर ना चले जहां पहले ही मुश्किलात हैं। वो उसे खबरदार करते हैं कि अगर उसने ये शादी की तो उसकी जिंदगी में मसाइल और भी बढ़ सकते हैं। उनके नजदीक बेटी की खुशी सबसे अहम है और वो नहीं चाहते कि आयरा एक ऐसे रिश्ते में बंधे जो पहले ही जख्मों से भरा हुआ हो। मगर आयरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो खुद को बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करती है, जैसे उसके पास कोई भी रास्ता आसान नहीं। एक तरफ वो कामयार की मोहब्बत और उसकी अच्छाई को नजरअंदाज नहीं कर पा रही, और दूसरी तरफ उसे उस रिश्ते के अंजाम का खौफ भी सता रहा है। वो अब उस नतीजे पर पहुंचने लगी है कि शायद इस खेल को खत्म कर देना ही सबके लिए बेहतर हो, ताकि ना मजीद दिल टूटें और ना मजीद जिंदगियां उलझें। मगर ये फैसला इतना आसान भी नहीं, क्योंकि उसके हर कदम से किसी ना किसी का दिल मुतासिर होगा। आयरा अब एक अलग और मजबूत फैसला करने के करीब है, ऐसा फैसला जो शायद सबको हैरान कर दे। उसकी आंखों में उलझन के साथ साथ एक अजीब सी मजबूती भी नजर आने लगी है, जैसे वो अब मजीद दूसरों की मर्जी पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर चलना चाहती हो। अब इस ड्रामे में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आयरा और कामयार अपने टूटे हुए दिलों के बावजूद एक दूसरे को कबूल कर पाएंगे, या फिर ये कहानी एक अधूरे मोड़ पर खत्म हो जाएगी, जिसका जवाब आपको आइंदा हफ्ते मिले।